बच्चों, सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको आधुनिक विश्व में चरवाहे ये समझा रहे हैं और इस अध्याय में टॉपिक आज समझा रहे हैं सरहदें बंद हो गईं। तो देखिए, कल मैंने समझाया था कि किस तरह से चरवाहों का आना जाना जहाँ चरागाह थे वो बंद कर दिया गया था। जो है 19वीं सदी में चरवाहे चरागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह के चरागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवड़ यानी अपने झुंड, अपने मवेशियों को लेकर के किसी और दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन ये भी उनका आना जाना बंद हो गया। कब? औपनिवेशिक सरकार के समय में। 19वीं सदी की आखिरी टाइम था और औपनिवेशिक सरकार थी। उस समय इस सरकार ने जो है इन लोगों के आने जाने में पाबंदियां लगा दी थी। मवेशियों की मतलब इनके मवेशियों के लिए फिर चारा मिलना एक समस्या बन गई थी। ये मासाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। ये यानी मासाइयों ही के साथ नहीं हुआ था ऐसा, और भी जो ये चरवाहे जो समुदाय थे उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार हुआ और उन्हें एक जगह कैद कर दिया। इन्हें दूर दूर तक चरागाहों के लिए नहीं जाने दिया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे, यानी सीमा निश्चित कर दी कि यहीं तक आप जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। वे विशेष परमिट लिए बिना जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। यानी ये इनके ऊपर ये पाबंदियां लग गई कि परमिट इन्हें बनवाना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, तभी ये जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और परमिट लेना बहुत बड़ा काम था, आसान नहीं था वो काम। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था परमिट लेने के लिए, और उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सज़ा भी दी जाती थी। तो इस तरह से इनका जीवन बहुत मुश्किल वाला हो गया था। चरवाहों को गोरों के इलाकों में पड़ने वाले बाज़ारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। यानी जो गोरे लोगों के बाज़ार थे वहाँ भी ये नहीं जा सकते थे। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। उनकी नज़र में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था। यानी जो औपनिवेशिक अफसर थे यूरोप के या और जो गोरे थे, इनको ये लगता था कि इन लोगों के साथ संबंध बनाना सही नहीं है, इन चरवाहों के साथ। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। यानी वो स्थानीय लोग थे वहाँ के, उनके साथ संबंध रखे बिना भी काम नहीं बन सकता था इन लोगों का। आखिर खानों से माल निकालने, यानी जो सेवा का कार्य है वो यही लोग करते थे, जैसे खानों से माल निकालना, सड़कें बनाना, शहर बसाना। इनके लिए गोरों को इन के सबकी श्रम की आवश्यकता थी, तो इन लोगों के बिना इनका काम भी नहीं चल सकता था। नई सरहदों ने चरवाहों की ज़िंदगी रातों रात बदल डाली और नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। यानी जो नियम बनाए, ऐसे नियम बने कि उनको जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से सज़ा जैसी मिलने लगी और वे छोटे से इलाकों में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। और इससे उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत असर पड़ा। और अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे, बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। यानी ये जानवर तो चराते ही थे अपने, और भी व्यवसाय करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश लग गए। यानी व्यापार जो वो करते थे, बहुत सारी चीज़ें बेचते थे,
उस पर पूर्ण रूप से तो अंकुश नहीं लगा, लेकिन बहुत सारे, मतलब पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ, लेकिन अंकुश लग गए, बहुत सारे नियम बन गए। अब देखिए, जब चरागाह सूख जाते हैं, सूखा दुनिया भर के चरवाहों की ज़िंदगी पर असर डालता है। यानी वो तो सूखा मौसम हर किसी की ज़िंदगी पर असर डालता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो चरवाहे हों। तो इस तरह से जब सूखा पड़ जाता था, तब चरवाहों को और ज़्यादा समस्या हो जाती थी। जिस साल बारिश नहीं होती और चरागाह सूख जाते हैं, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाने दिया जाए, तो उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाता है। और इसीलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते हैं, क्योंकि एक जगह यदि पानी नहीं बरसा तो वो अपने जानवरों को, अपनी मवेशियों को लेकर के दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ हरा भरा होता है। तो इस तरह से इनका जीवन घुमंतू जीवन बन जाता है। इसी घुमंतू पने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच करके निकल जाते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था और उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया कि यहीं आपको रहना है, इसके आगे आपको नहीं जाना है। चरागाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें बेहतरीन चरागाहों से महरूम कर दिया, यानी जाने ही नहीं दिया गया वहाँ पर उन्हें, और एक ऐसी अर्ध शुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया। यानी जहाँ उनको जगह दी गई रहने की, वो पट्टी अर्ध शुष्क थी, वहाँ पानी कम बरसता था, जहाँ सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहाँ उन्हें अच्छा चारा मिल सके। इसलिए सूखे के सालों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूखों के मारे और बीमारियों की वजह से, भूख की वजह से और बीमारियों की वजह से मर भी जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चला कि कीनिया में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी और 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। और 1933 और 1934 में पड़े केवल 2 साल सूखे, यानी इन दो सालों में सूखा पड़ा, तो उसके बाद इनमें से आधे से भी ज़्यादा जानवर मर चुके थे। और जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, यानी कम होती गई, क्योंकि उन्हें मतलब थोड़ी सी जगह में उन्हें निश्चित कर दिया कि इससे आगे नहीं जाना है आपको, दुष्परिणाम भयानक रूप लेते चले गए और बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या लगातार घटती चली गई। तो इस तरह से उनका जीवन बहुत ज़्यादा कष्ट वाला हो गया। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।